टीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग क्लास में हम आज चूंकि कल कंपनी बनाए थे, तो आज हम कुछ कॉमन चीजें पढ़ेंगे कंपनी को लेकर। सबसे पहले कि कंपनी कैसे ओपन करते हैं, कैसे बंद करते हैं, और कैसे कंपनी को मॉडिफाई और डिलीट करते हैं। ठीक है। कई लोगों को ये नहीं समझ आ रहा है कि कंपनी बनाएंगे कैसे। बहुत गलत बात है। सिंपल सी बातें थी। यहाँ बैठ के बड़ा मजा ले रहे थे क्लास में, वहां जाके टाटा फीस हो गया आप लोग। हाँ? कुछ है नहीं कंपनी वाले में सेक्शन में। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। मैंने कहा था जब टैली ओपन करते हैं तो जो पहला इंटरफेस होता है उसे बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली। अगर वो इंटरफेस आया था गेटवे ऑफ टैली, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें अगर क्रिएट करना है या सिलेक्ट करना है तो ऑल्ट F3 का हम यूज करेंगे, ऑल्ट F3 बटन का यूज करेंगे, जिससे हम क्या कर सकते हैं, कंपनी बना सकते हैं। सबसे पहले एजुकेशनल मोड पे आ जाएंगे। अगर यहाँ पहले से कोई बनी बनाई कंपनी खुल गई तो ठीक है, इससे तो गेटवे ऑफ टैली नहीं बोलेंगे। लेकिन मान लो कोई कंपनी यहाँ खुल जाती, मान लो कोई कंपनी रहती यहाँ पे, ये ओपन रहती, तो इसे हम बोलेंगे गेटवे ऑफ टैली। देखिए लिखा हुआ है गेटवे ऑफ टैली लिखा हुआ है। तो अगर इस टाइम पे अगर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आता है तो आप कंपनी पे आके सिलेक्ट पे क्लिक कर दीजिएगा, बस इतना ही करना है आपको। या आपके में यही इंटरफेस आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तो अब कोई दिक्कतें नहीं। अच्छा, बनाना है तो कहाँ जाएंगे, क्रिएट कंपनी पे, और इंटर कर देंगे। इंटर करेंगे तो सबसे पहले आपको पाथ बनाना होगा, तो एक बार क्या दबा देंगे, बैक स्पेस दबा देंगे। और यहाँ लिखेंगे ड्राइव का नाम डी ड्राइव कॉलन फॉरवर्ड स्लैश टैली 3 पॉइंट जो भी था, फॉरवर्ड स्लैश कुछ भी लिख सकते हैं आप। अरे ये क्या दब गया, फॉरवर्ड स्लैश टैली। जरूरी नहीं है हम टैली ना लिखें, हम टैली भी नहीं लिख सकते, हम टैली ना लिख, डायरेक्टली अपना नाम लिखते हैं टैली। मैंने डायरेक्टली लिख दिया SRV 3.4 जो भी है, लिखिए लिखा नहीं लिखिए जो भी है, बस हो गया। 3.2 है ना, 3.2 बस हो गया। और उसको सेव कर दीजिए, हो जाएगा। उसके बाद अगर ये हो गया आपका, तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, अगर ये आपका सेक्शन हो जाएगा, आपका डायरेक्टरी बन जाएगा। डायरेक्टरी बनने के बाद क्या करेंगे, आप इंटर करेंगे और यहाँ कंपनी का नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कंपनी का नाम जो भी होगा। यहाँ मेलिंग नेम, यहाँ एड्रेस, यहाँ उत्तर प्रदेश स्टेट उत्तर प्रदेश, यहाँ कंट्री, पिन कोड, मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल आईडी जो डालना है डाल लीजिए। यहाँ फाइनेंशियल 1 अप्रैल 23 रहेगा, यहाँ पे यही रहेगा नॉर्मल, कोई दिक्कत ही नहीं। इंटर कर लेंगे, इंटर, और एक्सेप्ट कर लेंगे, कंपनी बनके तैयार। फिर आएगा जीएसटी वाला सेक्शन, वहां पे जीएसटी रेगुलर डीलर और जीएसटी नंबर भर देंगे 09 एपी जो भी है। अब कंपनी जब बन जाएगी, तो कंपनी जब बन गई एक बार, तो कैसे क्या काम करेंगे, उसको कैसे ओपन करेंगे। एक बार कंपनी तो बन गई, तो अब हम क्रिएट पे नहीं जाएंगे, अब क्रिएट पे नहीं जाएंगे। अब आएंगे हम कहाँ पे, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे। कहाँ आएंगे, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे। किस ड्राइव में, डी ड्राइव में। किस नाम से, तो नाम कंपनी का नहीं मांगता है यहाँ पे, यहाँ डायरेक्टरी मांगता है। डायरेक्टरी क्या था हमारा, टैली टैली 3.2 PM SRV लिखा था मैंने। इंटर करके ओपन कर लेंगे, कंपनी ओपन हो गई। और 3 भी लगाए थे, गाइटी कंप्यूटर लिमिटेड 3 लगा देते ताकि पहचान हो, एक कंपनी हो गई हमारी। अच्छा, कंपनी जब उस टाइम बनाए हैं तो यहाँ पे F11 प्रेस कर लीजिएगा, अगर बाद में वो काम नहीं कर पाए हैं तो। यही सेक्शन आया था, इंटर इंटर करते आइए, इंटर करते आइए, और यहाँ जीएसटी वाला यही डालना था, रेगुलर, और यहाँ जीएसटी नंबर, बस इतना ही करना था। यहाँ कुछ करना ही था, बस एक जीएसटी नंबर ही डालना था, बाकी तो सब था ही, बस इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। अब एक बात बताइए, अगर ये सब सही हो गया, ये सब सही हो गया, तो अब आपको इंटर इंटर करके इतना नीचे आना पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशन में अगर इस सब चीज बचना है, तो सीधा सीधा आप दबा दीजिए कंट्रोल के साथ CTRL, CTRL के साथ क्या दबा दीजिए, ये दबा दीजिए। इससे क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट। यहाँ एक्सेप्ट करने की शॉर्टकट की होती कंट्रोल+A, लिखिए। ये कौन है जी, आगे बदमाशी हो रही है।
लिख लिए? यानी इतना इंटर करने की जरूरत नहीं है। अगर हमको लग रहा है कि यही हमारा काम खत्म हो गया, यहीं पे यस करना था बस और काम खत्म हो गया, तो यही डायरेक्टली कंट्रोल ए से एक्सेप्ट मार लीजिए, हो गया। यानी ये वाला काम भी हो गया। अच्छा, अब कंपनी की जो भी चीज चेंज करना वो चेंज कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, डायरेक्टरी नहीं बदल पाएंगे, लेकिन कंपनी का नाम, उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ चेंज कर सकते हैं। बस क्या नहीं चेंज कर पाएंगे? डायरेक्टरी नहीं चेंज कर पाएंगे। चलिए वो काम भी कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वो काम भी क्या कर लिया जाएगा, हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। हाँ, डायरेक्टरी मतलब क्या होता है? डायरेक्टरी बोला, डायरेक्टरी, डायरेक्टरी नहीं, डायरेक्टरी। जहाँ पाथ बनाए थे आप लोग, डी ड्राइव, फॉरवर्ड स्लैश, वही तो डायरेक्टरी है ना, उसी का नाम डायरेक्टरी। तो वो नहीं चेंज कर पाएंगे, लेकिन नाम वो चेंज करते। कैसे चेंज करेंगे, देखिए सामने। हाँ, जैसे यहाँ लोग नहीं, आप लोग यूज करते हैं अल्टर हो क्या, नहीं पूछते हैं लोग, तो अल्टर हो क्या, मतलब जो पागल वाली हरकतें थोड़ी सी करे। तो यहाँ पे वही काम है। यहाँ अगर किसी चीज को सुधार करना है तो आप अल्टर मोड में ही जाके सही कर पाएंगे। कंपनी पे जाएंगे, कंपनी में ही एक ऑप्शन दिया है अल्टर, क्या दिया है? अल्टर, क्लिक करिए और इंटर कर दीजिए। देखिए ये रहा पूरा कंपनी का डिटेल, जो स्टार्टिंग में बनाए थे सेम वही आ रहा होगा। देखिए बस डायरेक्टरी नहीं आ रहा होगा, बाकी सारा सेम वही आ रहा है। चेक कर लीजिए सही है गलत है। कहाँ पैन कार्ड नंबर? यहाँ है। हाँ, वो तो अभी दिखाया नहीं है, फिर दबा के, या फिर दबा के दिखाए नहीं है। हाँ, इसमें नहीं दिखाएगा ना, या फिर से दबाइएगा, अभी आ जाएगा। तो जो भी एडिट करना एडिट कर लीजिए। सुन लीजिए, यहीं से एडिट भी हो जाएगा और यहीं से कंपनी डिलीट भी हो जाएगी। यहाँ Alt+D दबा दीजिए, तुरंत मांगेगा डिलीट करने के लिए, और इंटर मारे की कहानी खत्म। लिख लीजिएगा डिलीट करने के लिए, चाहे ट्रांजेक्शन डिलीट करना हो, लेजर डिलीट करना हो, या कंपनी डिलीट करना हो, उसकी शॉर्टकट की होगी Alt+D, D फॉर डॉग। कौन है यार आगे? और क्लास चल रहा है ना, मजाक नहीं। हो गया, हो गया। चलिए आगे चल रहे हैं फिर, ठीक है। तो इसको यस, सॉरी, स्केप से बाहर आ जाएंगे, डिलीट नहीं करना है। और जीएसटी नंबर एक बार चेक करना है कि सही है गलत है, क्या दबाएंगे? F11 दबा देंगे। क्या दबा देंगे? F11 फीचर, और इंटर करेंगे। देखिए यहाँ आ जाएगा, यस करके इंटर करिएगा, देखिए फिर से आ गया खुल के, रेगुलर रहेगा। जीएसटी नंबर चेक कर लीजिएगा सब सही है कि नहीं, और कंट्रोल ए से क्या करिएगा, और स्केप से बाहर। बाहर आ गया कि नहीं आ गया? कभी भी देखो, हमारी कंपनी का नाम क्या है, गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड 3 नाम से है। कभी भी कंपनी को काम करने के बाद सर्च कर दिया करिए। कहाँ से? कंपनी पे ही जाएंगे, सामने देखना है, कंपनी पे जाएंगे और यहाँ एक ऑप्शन है सर्च का, और इंटर कर दीजिए कि आपकी कंपनी बंद हो गई। यहाँ गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड 3 दिखा रहा है, नहीं, कंपनी बंद हो गई आपकी। फिर ओपन करनी है तो कहाँ जाएंगे? कंपनी पे, सेलेक्ट पे, और F3 दबा दीजिए, सेलेक्ट पे जाइए, और यहाँ से सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, और किस ड्राइव में? डी ड्राइव में, और इस नाम से टैली 3.2 PM, इंटर। इंटर, देखिए कंपनी खुल गई, गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड नाम से। खुल गई कि नहीं खुल गई? और जो इंटरफेस कंपनी खोलने के बाद जो इंटरफेस दिख रहा है, इसी इंटरफेस को हम बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली। क्या बोलते हैं? ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद से, इस तरह से देखिए हो ही गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन टाइप, ये तो हो ही गया, रजिस्ट्रेशन कराना होता है रेगुलर स्कीम में। अब हम पढ़ेंगे मास्टर्स के बारे में। किसके बारे में? मास्टर्स के बारे में। अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर, पेरोल मास्टर, ये सारी चीजें दी हुई हैं। देखिए आप आइए यहाँ पे,
क्रिएट पे क्लिक करिए, देखिए यहाँ पे लिख रहा है अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंटरी मास्टर, स्टेशनरी मास्टर, स्टेशनरी डिटेल, सारी चीज दिख रही है नहीं दिख रही। सबसे पहले हम बात करेंगे मास्टर्स की, अकाउंटिंग मास्टर। उसमें क्या क्या दिया हुआ है, ग्रुप दिया हुआ है, लेजर दिया हुआ है, करेंसी दिया है, वाउचर टाइप दिया हुआ है। तो सबसे पहले बात करेंगे ग्रुप का। ग्रुप क्या दिया हुआ है सुनिएगा। मास्टर, मास्टर अकाउंटिंग डाटा के कंटेनर होते हैं। क्या होते हैं? डाटा कंटेनर। जैसे एक ऑब्जेक्ट है जिसमें सारी चीजें रखेंगे, एक कंटेनर है। जैसे दूध, जैसे कप में चाय रखेंगे, पानी रखेंगे, ये क्या है, कंटेनर का काम कर रहा है, चीजों को रखने का काम कर रहा है। वैसे ही ये मास्टर है, अकाउंटिंग मास्टर, ये कंटेनर का काम करता है। इसको जैसे क्लिक किया है ना यहाँ पे, जैसे आप क्लिक किए हैं ना, तो यहाँ पे देख रहे हैं ना मास्टर के भीतर कई ऑप्शन दिए हुए हैं। ये क्या कर रहा है, कंटेनर का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, कंटेनर का। अच्छा, उसके बाद क्या दिया हुआ है, कह रहा है मास्टर अकाउंटिंग डाटा के कंटेनर होते हैं। ये ऐसे अकाउंट्स होते हेड होते हैं जिन्हें एक बार तो क्रिएट करते हैं और बार बार उनका प्रयोग करते हैं। मतलब कि अगर कोई चीज 10 बार दिया है, स्मार्टफोन 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 स्मार्टफोन, उससे मतलब नहीं है एक बार बना दिए तो उसका 10 बार इस्तेमाल करिए, 20 बार करिए, लाख बार करिए, कोई दिक्कत नहीं। बनाएंगे एक बार, इस्तेमाल बार बार करेंगे। लेकिन अगर कोई चीज 10 बार दी है तो 10 बार नहीं बनाएंगे, बनाएंगे एक ही बार, लेकिन इस्तेमाल कई बार करेंगे। जैसे मैं आपको कह दूं कि बैंक अकाउंट, SBI बैंक अकाउंट, SBI बैंक अकाउंट जो भी है, SBI क्या है, एक लेजर है। क्या है, लेजर है। और SBI बैंक अकाउंट है ना, तो इसका यूजी जो होगा, यूजी का मतलब होता है अंडर ग्रुप। क्या होता है, अंडर ग्रुप। तो SBI बैंक अकाउंट का अंडर ग्रुप होगा बैंक अकाउंट। क्या होगा, बैंक अकाउंट। तो एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ लिख दूं HDFC बैंक, तो इसका अंडर ग्रुप क्या होगा, इसका अंडर ग्रुप क्या होगा, हाँ, बैंक अकाउंट ही होगा। और यहाँ मैं PNB लिख दूं तो उसका क्या होगा, मतलब लेजर बदल रहे हैं लेकिन ग्रुप क्या है, तीनों में सेम ही है। समझ में आ गई बात ना। तो लेजर कितना भी बदले उसका मतलब नहीं है तो बैंक अकाउंट ही ना, चाहे किसी भी बैंक का हो। तो ये जो नाम आ रहे हैं SBI, HDFC, PNB, ये सब लेजर है। और बैंक अकाउंट क्या है इसका, अंडर ग्रुप है। क्या है, ग्रुप है। क्या है, ग्रुप है। ग्रुप याद रहेगा ना, ग्रुप। देखिए क्या लिखा हुआ है ग्रुप के बारे में, कह रहा है ग्रुप के बारे में, ग्रुप इज कलेक्शन ऑफ लेजर। ग्रुप क्या है, लेजरों का क्या है, कलेक्शन है। जैसे आपने देखा ना, एक बैंक ग्रुप ही कई सारे लेजर को कलेक्ट किया है। जैसे SBI, PNB, HDFC, 3 बैंकों को कैरी किया है एक ही ग्रुप। वही बात कहा है, ग्रुप क्या है, ग्रुप आर कलेक्शन ऑफ लेजर ऑफ द सेम नेचर, सेम नेचर के होंगे। अच्छा, नेचर कितने होते हैं अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग में कितने नेचर होते हैं, दो। कौन कौन से, एक क्रेडिट और डेबिट। क्रेडिट का प्लस और डेबिट का, दिमाग में है ही आपके, ठीक है। कर रहा है एक जैसे नेचर वाले लेजर का समूह अकाउंट्स ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है, एक ही जैसे वाला रो होगा सारे ग्रुप कहलाएंगे। क्या, जैसे सभी कस्टमर, जैसे समझिएगा, मैंने कहा था अगर किसी पार्टी का नाम आता है, कंपनी का नाम आता है, तो उसका अंडर ग्रुप क्या होगा, बताइए। अगर पार्टी का नाम आता है, उसका ग्रुप आता है, तो क्या करेंगे बताइए। बताइए भाई, ये नहीं कह रहे हैं पार्टी, उसका अंडर ग्रुप क्या होगा, ये पूछ रहे हैं। पढ़े हैं? हाँ बिल्कुल पढ़े हैं। अंडर ग्रुप क्या होगा बताइए। नहीं, उसका अंडर ग्रुप क्या होगा पहले ये बताइए ना, जो पूछ रहा हूँ बताइए। अगर कोई पार्टी का नाम हो या कंपनी का नाम हो, तो उसका अंडर ग्रुप क्या होगा, हाँ, डेबिट अकाउंट होगा। ये बताया थे। मैंने कहा फिर से बेवकूफ है सब। अगर किसी कंपनी का नाम हो या किसी पार्टी का नाम हो, उसका अंडर ग्रुप 2 ही हो सकता है, या तो सन्डी क्रिएटर या तो सन्डी डेब्टर, बताए थे। सन्डी क्रिएटर होगा या तो सन्डी डेब्टर। कह रहे इसे कैश अकाउंट होगा। इसलिए कहता हूँ जहर और ले लो तुम, मजाक नहीं कहता हूँ, सीरियसली बोलता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, ले लीजिएगा बाद में, पहले पढ़ लीजिए। अब सुनिए ध्यान से, मैंने कहा था आप परचेज करेंगे तो भी सामने वाले की ही बात होगी, और सेल्स करेंगे
तो भी सामने वाले की ही बात होगी। परचेज करेंगे तो सामने वाला कहलाता है सप्लायर। लिखवाए कई बार, अब हमारा हाथ दुखने लगा है लिखवाते लिखवाते, ऐसे ही मर जाएंगे, हमें ही देखते हैं। और जब सेल करेंगे तो सामने वाला क्या होता है हमारा? कस्टमर होता है, कष्ट देने वाला कस्टमर। तो हो गया ना। अब सप्लायर का जो अंडर ग्रुप होता है सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर होता है, ठीक है। और इसका जो होता है सन्ड्री डेब्टर होता है। लिख लीजिए, अब तो लिख लीजिए, लिख लीजिए अभी।